जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज की सत्य घटना एक ऐसे साधक से संबंधित है जिन्होंने मात्र एक मंत्र और एक स्तोत्र, इन्हीं दोनों को सिद्ध करके भगवती की अद्भुत कृपा प्राप्त की है। हम साक्षात रूप से देख सकते हैं कि उनके साथ में जगदम्बा की दिव्य कृपा साथ चलती है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि माई की कृपा क्या होती है, वो उनके ऊपर है, वो साक्षात देख सकते हैं। यह विषय आरंभ होता है 2018 से। पूरे शुरू से हम लोग इस विषय को सुनेंगे। देखिए, कभी भी कोई चीज़ एक दिन में फलीभूत नहीं होने वाला है। जब हम जमीन पे धरती में बीज डालेंगे तो उसको बड़ा होने में और फल देने में समय लगता है। ठीक हमारी साधना भी वैसी होती है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि आज हम मंत्र जाप करेंगे, कल साक्षात हम पे कृपा हो जाए। 2018 के समय में इन्हें दीक्षा प्राप्त हुई शाक्त मार्ग के गुरु से। ये हैं उत्तर प्रदेश के, रहते हैं कलकत्ता बंगाल में, और वहीं अपनी साधना आदि करते हैं। एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा इन्हें जब प्राप्त हुई थी, उस समय इनका विषय ऐसा था कि इनको कुछ ऐसी दिक्कत परेशानियां आ रही थीं जिसके कारण शत्रु आदि से परेशान थे, और इस कारण से वो रामकृष्ण परमहंस के जो गुरु परंपरा है, उस परंपरा के किसी अच्छे शाक्त साधक से इन्होंने दीक्षा लिया था और इस मंत्र की इन्होंने पुष्ण आदि की थी। भगवती कृपा से वह समस्या जो था वह खत्म हो गया था। और इनका विषय क्यों केवल उस समय ऐसा था कि उस समस्या से मुझे छुटकारा मिल जाए, वो मिल गया। उसके बाद इन्होंने उस विषय में बहुत अधिक कुछ सोचा नहीं। प्रतिदिन का एकाध माला जाप कर लेते, फिर छोड़ भी दिए कि कुछ ऐसा बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। यह विषय आरंभ होता है। इसके पश्चात कब इनका आकर्षण बढ़ा, तो ये है, इनका कहना है कि जब हमें गुरु दीक्षा प्राप्त हो गई थी, समस्या भी खत्म हो गई थी, तो उसी वर्ष की बात है कि काली चौदस जो दीपावली की रात्रि होती है, उसमें बंगाल में जगह जगह पूजन होता है। हर जगह हालांकि देश में होता है पंडाल बना करके। तो ऐसा ही एक स्थान पे रात्रिकालीन जब पूजन हो रही थी, तो अपना या घर का पूजन आदि करके वहाँ बैठ करके कि भैया हम भी देखेंगे, रात में जगना होता है तो हम भी जग लेते हैं। छुट्टी था और ये अपने ऑफिस से छुट्टी इनको मिल गई थी, जाके बैठे हुए थे। तो कहते हैं कि वही वो रात्र है जब हमारे जीवन में काया पलट हुई, हमारा सोच विचार सब कुछ बदल गया। यही वह दिन है जिस दिन प्रथम बार जगदम्बा कालिका ने अपनी ओर मुझे सदैव के लिए आकर्षित कर लिया, अपने प्रेम में मुझे बांध लिया। कहते हैं कि उस रात्रि में जब यह बैठ करके काली पूजन देख रहे थे, तो जब जब काली पूजन में मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, तो इनके हृदय में भी भगवती के प्रेम के प्रति स्पंदन हो रहा था। कह रहे हैं कि जिस समय में जगदम्बा का आरती होना शुरू हुआ, उस आरती में और जो इक्षु बलि होती है, ईख की बलि दी जाती है, उस समय में हमारी अवस्था ही बड़ी अलग हो गई थी। एक क्षण के लिए तो एक समय ऐसा भी आया था जब पुष्पांजलि आदि के लिए मंत्र पाठ हो रहा था कि मुझे लगा कि मेरा शरीर में आवेश आ चुका है। और जब इन विषय से मुझे छुटकारा मिला है, जब इन सभी से हम हटे हैं, सुबह पूजा पूर्ण हो गया, भोर के समय पुष्पांजलि होती है, हवन आदि सब हो चुकी थी, पुष्पांजलि हो चुकी थी। जब घर गए, जब मन शांत हुआ थोड़ा, तो हम अपने आप के ऊपर अवलोकन किए, आत्मचिंतन किए कि भाई हम तो इतने बड़े साधक हैं, ना ही मेरे मन में जगदम्बा के प्रति कभी ऐसा अन्य भाव आया है, लेकिन फिर भी उस करुणामयी ने ऐसी कृपा कर दी है। और उस दिन इनके हृदय के भीतर काली बैठ गई। उस दिन से इनके मन में काली 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 कालिका का जप आरंभ हो गया। उस दिन इन्हें समझ में आया कि गुरु दीक्षा का क्या प्रभाव होता है, उस मंत्र की क्या कृपा है, उस जगदम्बा का कौन सा ऐसा माध्यम उन्हें बनाना था, किस प्रकार से उन्हें अपने शरणागत लेना था, वो सारा विषय उनको समझ में आ गया था। अपने गुरु के पास पुनः पहुंचे कि हम चाहते हैं कि हम भगवती कालिका की साधना पूजा विधिवत करें। गुरु जी ने कहा कि तुम्हें दीक्षा तो प्राप्त है, तुम जो है षोडशोपचार पूजन इस प्रकार से होती है। उन्होंने सारा समझाया, ऐसे ऐसे करना चाहिए। इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तंत्र साधना करनी है, ये सामान्य अर्चन पूजन आदि तो छोटा विषय है, हम इसमें नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हालांकि हम करेंगे, लेकिन आप हमें पूरा जो पूर्ण विधान होता है वो बताइए। इनके गुरुजी ने पूरा खाका बता दिया कि देखिए इस प्रकार से दीक्षा होती है, इस प्रकार से पूर्णाभिषिक्त होने के लिए इतनी सारी दीक्षाएं, इस प्रकार से जानना होगा, इतने मंत्र प्रचरण आपको करने होंगे। भाई साहब की जितनी हवा भरी हुई थी, वो जब पूरा विषय सुना तो हवा निकल गया कि भाई इतना करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सोचते विचारते हैं। कहते हैं कि भैया हमको तो हिम्मत ही नहीं हुआ कि हम दोबारा फिर अपने गुरुजी के पास जाएं और बोले कि हमें इतनी सब कुछ करनी है। एक मंत्र मिला था, उस मंत्र में ही हमारी बहुत श्रद्धा थी, और चूंकि ऐसे कुछ अनुभव शरीर में हो चुके थे, मस्तिष्क ऐसा हो चुका था कि प्रेम तो हो चुका था भगवती काली से, और वही मंत्र का जाप आदि करने लगे। समय बढ़ा, थोड़ा यूट्यूब इंटरनेट पे खोजना शुरू किए, संपर्क हुआ आपसे। जब संपर्क इन्होंने हमसे किया था और पूरा विषय बताया था कि हम चाहते हैं, इन्होंने जब फ़ोन किया था डायरेक्ट कहा था कि भैया भगवती काली की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। तो बोले कि भैया सिद्धि तो बहुत बड़ा विषय है, आप सीधे सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं,
जगदम्बा की कृपा प्राप्त कीजिए, सिद्धि का तो विषय अलग है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम भक्ति मार्ग में नहीं तंत्र मार्ग में जाना चाहते हैं। हमने कहा दीक्षा लेकर के शाक्त दीक्षा लीजिए और आगे बढ़े। में दीक्षित हैं, लेकिन ऐसा ऐसा विषय उन्होंने बताया। हमने बोला बिल्कुल सही विषय उन्होंने बताया है। जितना आपके गुरु जो भी कोई हैं, उन्होंने जो विषय बताया है ना, बिल्कुल एकदम सटीक बताया। यही चीज़ होता है, इसी तरीके से जाना होता है। ऐसा नहीं होता एक रात में काली दर्शन देंगे, एक रात में ऐसा होगा। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बताया है, उस अनुसार चलिए। हाँ, उनकी इच्छा होगी दर्शन देने की, वो बीच में देंगी। उनकी इच्छा होगी कल दे देने की, कल दे देंगे। लेकिन उन्होंने जो विधान बताया है, तंत्रोक्त विधान, वही होता है। तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, अगर हम उतना विधान तो नहीं कर सकते, कुछ सामान्य बताइए। तुमने बोला कि आपको जो मंत्र दीक्षा प्राप्त है, कितना पुरुषण किए? तो बोले भैया 1.25 लाख का किए हैं। बोले उसके बाद? बोले कि उसके बाद तो बस सामान्य एकाध माला जाप करते हैं, भगवती की सेवा, उनके श्रृंगार आदि करते हैं, उसी में मन बना रहता है, सहस्त्रनाम आदि का पाठ करते हैं। हमने कहा बस एक काम कीजिए, जो एकाक्षरी प्राप्त है उसका 5 लाख का अनुष्ठान कीजिए। बोले ठीक है, कर लेते हैं। 5 लाख का उन्होंने अनुष्ठान किया। 5 लाख का अनुष्ठान करने में भाई साहब को 1.5 साल लगा, एकाक्षरी बीच का। सोचिए, यहाँ पे साधक लोग जब अपने पे आ जाते हैं तो एकाक्षरी का लोग 10,000 जाप करना होता है। तो ऐसे साधक जिनका एकदम धुन चढ़ जाता है एकाक्षरी में, तो एक दिन में 10,000 माला चला देंगे, 2 दिन में चला देंगे, 7 दिन में चला देंगे, 11 दिन में तो हो ही जाएगा। लेकिन भाई साहब को लगभग 1.5 साल लग गए एकाक्षरी का 5 लाख पूर्ण करने में। अब वो क्यों लगा, वो विषय ही बड़ा अलग है। बोलते हैं कि भैया जब हम भगवती का जाप एकाक्षरी शुरू करते हैं, जाप तो कर रहे होते हैं, वो जाप कब माला रुक जाता है पता नहीं चलता है। मन में जाप चल रहा है लेकिन माला रुका हुआ है, पता नहीं है। 15 मिनट बीत गया, 20 मिनट बीत गया, 1 घंटे हो गए। और जगदम्बा का जो स्वरूप दक्षिणेश काली घाट की कालिका का इन्होंने स्वरूप स्थापित किया है कि वो उसमें रमे हुए हैं, आंखों से आंसूधारा बह रही है, लेकिन अब माला चलाने की हिम्मत नहीं है। इस कारण से मुझे बड़ा देरी लगा। और जब पूर्ण हुआ है 5 लाख तो बताया, हम बोले कि पुनः 5 लाख कीजिए। पुनः 5 लाख इस बार जल्दी हुआ। तीसरी बार 5 लाख पुनः पूर्ण हुआ। 2023 के चैत्र नवरात्र से पहले इनका कंप्लीट हो चुका था पूरा। लगभग तीन बार इन्होंने 5-5 लाख का अनुष्ठान पूर्ण किया। और जगदम्बा की कृपा इनके ऊपर थी, या साफ उनकी वाणी की स्पष्टता से, बात करने के तरीके से, उनके व्यवहार से, आचरण से समझ में आता था। हमने कहा ठीक है, अब आप जो है प्रयोग विधि में जाना चाहते हैं तो आप या तो भगवती का ये विधान है इसमें जाइए। उन्होंने कहा कि इतना क्लिष्ट में हम जाना ही नहीं चाहते हैं, आप मेरे को कुछ सामान्य दीजिए। और भगवती का सप्तशती का हम चाहते हैं कि हम पुरुषण करें। तो सप्तशती का विधान भी इनको बड़ा लगा। पूरा विधान तो चैनल पे था। इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा विधान है, छोटा बताइए। हम बोले तो सप्तश्लोकी कीजिए। सप्तश्लोकी का पूरा विषय स्पष्ट किए। सप्तश्लोकी का विनियोग न्यास आदि की जो पूरी प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया इन्हें कि भैया ऐसे ऐसे करना है, आप ऐसे कीजिए। सामान्य तो केवल विनियोग कर लेते हैं, लेकिन न्यास आदि की ये प्रक्रिया आप चाहें तो ये पूर्ण विधि से करिए आप। इन्होंने कहा कि ठीक है। सब श्लोकी का 11,000 जाप इन्होंने पूर्ण कर लिया था। 11,000 जाप पूर्ण करने के बाद, गुरु प्रदत्त मंत्र के इतने पुनश्चरण के बाद, और भगवती का कृपा इनके ऊपर साफ परिलक्षित हो रहा था, इन सभी को देखने के पश्चात शारदीय नवरात्र के समय में इन्हें भगवती काली के एकाक्षरी बीज से संपुटित करके सप्त श्लोकी का पाठ करने के लिए हमने कहा कि भैया आप ऐसे करिए, ये निर्देशित आपको किया जाता है, आप ऐसे करें, जगदम्बा कृपा आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी अच्छे प्रकार से। और इन्होंने इस चीज़ का संकल्प लेकर के इन्हें विधिवत पूर्ण संकल्प दिया गया। इन्होंने एकाक्षरी से संपुट करके सप्त श्लोकी का पाठ शुरू किया। 7,000 पूर्ण किए इन्होंने नवरात्र में। 7,000 ही पाठ इन्होंने पूर्ण किया शारदीय नवरात्र में। और उसके पश्चात अब सोचिए कितना इनको पाठ करना पड़ा होगा। उस समय पूरा छुट्टी लेके ऑफिस से लगे पड़े रहते थे। 108 पाठ करने में आनंद नहीं है, 7,000 पाठ करना है। इनकी शरीर की ये अवस्था हुई है, चैत्र शारदीय नवरात्र पूर्ण होने के बाद 7 दिन 8 दिन तक ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे। इनको घुटने में समस्या हो गई थी, पानी वानी चढ़ा था, बैठने के चलते स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, बहुत देर तक बैठे रहते थे। अब दीपावली आने वाली थी। दीपावली की रात्र 2023 की इनके जीवन का सबसे बड़ा जो जीवन में बदलाव बोल लीजिए, भगवती की पूर्ण कृपा बोल लीजिए, वह प्राप्त होना था, जिसके लिए तैयार थे। कहीं न कहीं पहले से यह विषय संबंधित समझ में आ चुका था कि भगवती की अनन्य कृपा प्राप्त होने वाली है। और फिर त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक का जो 5 दिवसीय पर्व होता है, जिसके लिए निर्देशित सदैव करते हैं, गोवर्ष द्वादशी से लेकर के शुरू कर देना है साधना। इन्होंने साधना शुरू की अपनी कि इस बार जो है इतना तो नहीं, लेकिन इसी एकाक्षरी मंत्र का जाप अलग से हम प्रतिदिन 108 माला करेंगे। बीच में संपुटित मंत्र का पाठ सप्तशती का 108, सप्तश्लोकी का 108 करेंगे। पुनः 108 माला हम एकाक्षरी का जाप करेंगे।
ये इनका क्रम था। शाम के 6 बजे से लेकर के रात के लगभग 1:30-2 बजे तक का यह समय पूरा इनका पूर्ण होता था। ये पूरा जाप चलता था। पूरे ये 7 दिन तक जो है अखंड ज्योत आदि प्रज्वलित रखे हैं। इस पूरे बीच में इनका कहना है कि इस बीच में इनको कई बार जो है, चूंकि अब इतना जाप हो रहा है, इतना आकर्षण बीज का जाप होगा, जगदम्बा में इतना रम चुके थे, अब पूरे विधि युक्त होकर के। निरंजन जी का एक वीडियो है कालिका भगवती का अर्चन का, एक इनका अर्चन है और दूसरा ये जो इनके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं इनका अर्चन है। जबरदस्त श्रृंगार, इतना आकर्षण होता है इनके श्रृंगार में कि देख के लगे कि हमें भी भगवती की सेवा पूजा करनी चाहिए। एकदम कोई सामान्य जन भी देख लेगा ना तो आकर्षित हो जाएगा। ऊपर से मंत्र बल अलग है। तो भगवती का ऐसा ये पूजन किए, कई बार इनको जो है बीच बीच में जगदम्बा की छवि इन्हें दर्शन को प्राप्त हुए, भगवती की कृपा इन्हें प्राप्त हो गई। और ये वो समय था जो हम कहते हैं कि भगवती ने अपना नेत्रदान इन्हें किया, यानी कि दिव्य दृष्टि की प्राप्ति जिसे कहते हैं वो इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हुई। दिव्य श्रवण सिद्धि जो होती है वह इन्हें प्राप्त हुई। मुझे लगता है कि अपने इस YouTube चैनल पे प्रथम बार हम इस विषय को रख रहे हैं कि भाई किस प्रकार से ये चीज़ें स्पष्टता के साथ प्राप्त होती है। तो जगदम्बा ने कृपा किया, लेकिन अभी वर्तमान अवस्था इनकी ऐसी हो गई इन सभी चीज़ों की प्राप्ति के पश्चात कि अति विरक्त हो गए। और ये होता है वास्तव में, जब भगवती कृपा कर देती है ना तो व्यक्ति इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। परीक्षाएं भी अब बड़ी अलग प्रकार की होती हैं। इनके जीवन का पूरा उद्देश्य, जीवन का रहन सहन, सब कुछ इस साल के दीपावली के पश्चात से बदल चुका है और जगदम्बा ने इतनी स्पष्टता भी दे दी है। तो अद्भुत कृपा हुई मात्र इतने करने से। जो कहा जाए, अगर हम अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर यह कह दिया जाए कि इन्हें एक प्रकार से कली काल में जैसा दर्शन होना चाहिए उस स्तर तक का इनको छवि का दर्शन जो होता है वो दर्शन इन्हें हो चुका। और बहुत ज़्यादा अब जो है सेवा पूजा में ही माई के रमे रहते हैं। अब तो अपने घर लौट चुके हैं और दिन रात जगदम्बा की सेवा में समर्पित रहते हैं। भगवती की कृपा से इनका जो अपना खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के सारा जो व्यवस्था है वो एक अलग ही सिस्टम में अब जा चुका है। पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति इनकी हो चुकी है, हम स्वयं देखते हैं और बोलते हैं कि भाई मानना पड़ेगा कि माई के प्रति समर्पित हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपको हमको ये सीख लेना चाहिए। एक तो समर्पण, दूसरा अगर हम सही विधि विधान से चल रहे हैं, अस्पष्टता नहीं, पूर्ण स्पष्टता के साथ में, शुद्धता के साथ में, और साथ में हमारी पूरा समर्पण भी शुद्ध हो, तो भगवती कृपा करने में देर नहीं करती है। इनके द्वारा कई सारे ऐसे विषय बताए गए हैं जिनको इन्होंने कहा भी है कि आप अपने चैनल पर डालिएगा। हम उनको शीघ्र ही डालेंगे, यथाशीघ्र प्रयास करेंगे कि बीजाक्षरों को संपुटित करके और किस किस प्रकार से क्या प्रयोग करने से किसका कैसे आकर्षण होता है, ये मात्र जानकारी के लिए होगा जो इन्होंने किया है और थोड़ा बहुत जो बताया जा सकता है। क्योंकि अब एक तंत्र साधना मार्ग पे अब ये अलग उच्च कोटि के साधक हो चुके हैं, तो इनके द्वारा जो विषय बताया जा रहा है जन कल्याण के निमित्त, तो वह भी चैनल पर डालेंगे कि सामान्य जन भगवती कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य जन किस प्रकार से सामान्य तरीके से बिना कोई विशेष तंत्रात्मक प्रयोग किए ही भगवती की कुछ विशिष्ट कृपाओं को, ऊर्जाओं को प्राप्त कर सकें, वह भी इस चैनल पर शीघ्र ही डालेंगे। साथ बने रहें, माई की सेवा करते रहें, जगदम्बा कृपा अवश्य करती हैं। जय मां विंध्यवासिनी।